तथा जीर्ण मंदिर जीर्णोद्वार, नूतन वेदी शुद्धि गजमान स्तंभ में विराजित भगवान की 12 रत्न प्रतिमा का प्रथम बार महामस्तक अभिषेक, पंच कल्याणक एवं गुरु प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा महोत्सव आपके कर कमलों से कराकर क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। इस हेतु है गुरुदेव आपको सकल निगम जैन समाज एवं श्री विद्यानंद स्वामी निगम ट्रस्ट अतिशय क्षेत्र कतागाम सूरत तीर्थ दिवाकर की पदवी से अलंकृत करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देखिए, एक मिनट, ये सब एक तरफ हो जाओ। तुम्हें देखने थोड़ी आई है पब्लिक ना, तुम नहीं होगे तो इन्हें कोई नहीं देखेगा, ये भी बात है। देखिए, सब जहां पद होता है वहां मद होता है, पदवी के साथ अहंकार आता है। मेरे गुरु ने मुझे जो जो दिया मैंने स्वीकार किया, बाकी कोई पद में स्वीकार नहीं करता हूं। साधु का जीवन आदि व्याधि उपाधि नहीं, साधु का जीवन समाधि होता है। उपाधियों से साधुओं का कोई गरिमा नहीं बढ़ा करती है। समाज की भावना वो दे रहे, लेकिन मुझे ये रुचिकर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इस तरह के कोई भी पद स्वीकार नहीं करता हूँ और ये मेरा ध्येय भी नहीं है, मेरा लक्ष्य भी नहीं है। मुझे इतना बड़ा बना दिया, मेरा घर भी नहीं है, लटकाऊंगा कहाँ? न घर, न परिवार, न पद, न उपाधि। तुम सब तो यही भावना करो कि मैं अपने जीवन के लक्ष्य परम समाधि को उपलब्ध हों, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। पदों को छोड़ के सन्यासी बनते हैं, पदों को छोड़ के महाराज बनते हैं, महाराज बन के पद नहीं लिए जाते हैं। और मुझे इस दुनिया का, इस भरत क्षेत्र का ऐसा पद दिया है, ऐसा पद प्राप्त हुआ है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। और वह पद यदि मुझे दिया है तो मेरे गुरुदेव ने अपने हाथ से दिया है। और इसी सूरत से मैं गया था पुष्पगिरी, और मुझे नहीं मालूम था ये होगा, लेकिन एक दिन में मैं 20 तारीख को पहुंचा और 21 तारीख को आचार्य श्री ने मुझे आचार्य पद प्रदान कर दिया। मैंने गुरुदेव से मना किया कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे आचार्य मत बनाओ। गुरुदेव ने एक शब्द बोल करके चुप कर दिया, आखिर हैं तो वो मेरे बाप, मैं तुमको चुप करता हूं, वो मुझे चुप कर देते हैं। एक ही शब्द उन्होंने बोला कि योग्यता देखना आचार्य का काम है, शिष्य का काम नहीं होता है, गुरु का काम है कौन योग्य है और कौन नहीं है। उन्होंने कहा चुपचाप पाटे पर बैठ जाना, मेरा आदेश है, कल तुमको मैं आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करता हूं। अब एक बात बताओ, नमोकार मंत्र में कोई नमो भारत गौरव लिखा है क्या? नमो विश्व संत लिखा है क्या? नमो ये तीर्थ दिवाकर लिखा है क्या? नमोकार मंत्र में इस काल का, इस पंचम काल का सबसे बड़ा पद आचार्य का पद हुआ करता है। इसके आगे सब पद बेकार हुआ करते हैं। और मेरे गुरु ने मुझे इस योग्य समझा, मैं उनका हमेशा अनुग्रहित रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे से संगंग बनाना बड़ा लफड़े का काम है। मुनि महाराज थे, हम थे और बाबा जी थे, दोनों मस्त रहते थे। हम वर्तमान थे, ये अतीत थे। पुरातत्व विभाग हमारे बब्बा जी, इनको लेके हम आनंद से घूमा करते थे। गुरुदेव ने इस सिंहासन पर बिठा दिया। ये दीक्षा इच्छा देना बहुत कठिन काम है। तुम्हारी जैसा हाल है, जैसे तुम्हारी बहुओं की नहीं बनती ना, वही हाल यहाँ है, कुछ नहीं है। देवरानी जेठानी लड़ती रहती हैं, कहाँ तक संभाले, इनको ध्यान रखिए। लेकिन बड़ा कठिन है। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा, मेरे से बिल्कुल संग नहीं बढ़ेगा। मैंने गुरुदेव से निवेदन कर दिया था, उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद तुम सब करोगे। और जिन शरणम में रहकर आज 6 पिच्छियाँ हमारे साथ विचरण कर रही हैं, और इतना ही कहूँगा कि मुझे किसी भी पद की जरूरत नहीं है। और तुमने मुझे इतना सम्मान दिया,
इसका मैं तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और तुम्हारा पद मैं नहीं लूंगा, मेरा पद तुम ले लो, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। देखो मैं कोई तीर्थ दिवाकर नहीं हूं, सारे तीर्थों को कोई उद्धार कर रहा है, निर्माण कर रहा है, संभाल रहा है तो वो निर्यापक सुधा सागर है, मैं नहीं हूं कोई तीर्थ दिवाकर। मैंने एक बना दिया, खत्म। अब मुझे दुनिया में कहीं पाटा नहीं लगवाना है, कहीं कोई मंदिर नहीं बनाना है। सुधा सागर जी महाराज आएंगे भटार में, उनको तीर्थ दिवाकर बनाना। लेकिन गुरु